नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट 4 होगा इंडियन इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी के मद्देनज़र हम इसमें महत्वपूर्ण बातें करते हैं दिन भर की सारी खबरों में। और हम ये देखते हैं कि फिजिबिलिटी जो है 5 ट्रिलियन की, ये तो अब दूसरी बात हो गई है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक अच्छी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक जो स्टेटिक्स हैं, जो हकीकत है वो ये है कि Q2 में रिजल्ट स्टेटिस्टिकली आपको सही लग सकते हैं, लेकिन Q3 में भयावह स्थिति होने वाली है। और Q4 तक आते आते हम लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, जो हमने पिछले 7 से 8 क्वार्टर में जो महत्वपूर्ण और जो बहुत बड़ी-बड़ी जो ब्लेंडर्स किए हैं अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र, उनका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है, उसके साथ कोविड का जो इम्पैक्ट है, और अनएम्प्लॉयमेंट से लेके डिमांड से लेके कंपनियों की राइट्स ग्रोथ से लेके बैंकों के फेलियर से लेके ये सारी बातें बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगी। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 10वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि अभी देखिए, हम बैंकों की बात कर रहे थे, तो बैंकों को जो है इस मेजर इंडियन बैंक्स जो हैं ये सस्पिशन लिस्ट के अंदर आ गए हैं। आरबीआई को सूचित कर दिया गया है। और ये बिटवीन 2010 से 2017 के बीच में काफ़ी सारे, इन्होंने कहा है कि लगभग सभी बैंक्स जो हैं, इंडिया के मेजर बैंक्स जो हैं, पब्लिक हों, प्राइवेट हों, फॉरेन हों, उन्होंने ये ट्रांजेक्शन विटनेस किए हैं। ऐसा कहना है जो है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क का, फिनसेन इसको कहा जा रहा है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क का ऐसा कहना है, जिन्होंने ये टॉप सीक्रेट एक तरीके से फाइल है जिसमें सस्पिशियस एक्टिविटी या संदेशात्मक, या जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गोपनीय है एक तरीके से, और ये गलत ढंग से इन्होंने एक तरीके से, इसमें टेरर फंडिंग की बात आई है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई है, इसमें ड्रग्स की डीलिंग की बात आई है, और इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात आई है। और जिस तरीके से ये सब हुआ है, अगर इसमें जरा भी सत्यता है तो ये भयावह स्थिति लेके आने वाली है। बैंकों के जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक का, वो पहले ही बहुत खत्म हो रहा है, लेकिन इसके आने के बाद तो भयावह स्थिति हो जाएगी, ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बल्कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं आरबीआई की तरफ से। अब को लेकर आरबीआई को सूचित कर दिया गया है। इन्होंने कहा, इसको रेड फ्लैग दिखा दिया गया है और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को इसमें संबंधित जानकारी शेयर कर ली गई है। जो इनके नाम है, इनके फिनलिस्ट के, फिनसन के जो नाम इन्होंने दिए थे, तो नॉट गिविंग एविडेंस ऑफ फ्रॉड और प्रूफ ऑफ नेफियस एक्टिविटीज़। लेकिन इसमें आरबीआई को बहुत विजिलेंट एक्शन लेना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा, इसमें सत्य पाई जाती है, जो ऑफिशियल्स इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का था, हांगकांग में इन्होंने कुछ 640 करोड़ की एक तरीके से हवाला डीलिंग में नाम आया था, पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम आना, ये भयावह स्थिति थी। और जिस तरह से नीरव मोदी वाला जो केस है, जिस तरह से बैंक फ्रॉड है, मैंने पूरी सीरीज की हुई है इस पे, जो एनुअल बैंक फ्रॉड है, मैंने अभी एक कल ही मैंने इस पे 12 बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड्स दिखाए गए हैं, जो इनको लॉस है वो 28% का राइज। और उससे पहले जो आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में जो बैंकों के ऊपर हालत थी, मैंने वो 2 रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज़ देखिएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बिल जो है, मैं इस पे एक डिटेल फीचर भी बनाऊंगा एफसीआरए के अंदर। तो ये लोकसभा के अंदर पास हो गया था। तो इसमें जो ये था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको काफ़ी ज़्यादा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी पे एक तरीके से अंकुश लगाने की बात है। जो अनलिमिटेड है तो इसके कुछ प्रोज हैं, इसके कुछ कॉन्स हैं। तो जो इन्होंने कहा सस्पिशियसली ना देखा जाए, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जो अपोजिशन मेंबर्स जो पार्लियामेंट में, उन्होंने भी इसके खिलाफ काफ़ी बात उठाई थी। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, नित्यानंद राय जी, इन्होंने कहा था कि लेजिस्लेशन जो है ना वो किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ है, ना किसी एनजीओ के खिलाफ है। तो इसको देखा जाना चाहिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बनाने की तरफ महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जो मिसयूज़ है फॉरेन फंड्स का वो ना हो। इसमें आधार कार्ड्स की बात, उनके डायरेक्टर्स की, मैं इससे पूरी डिटेल फीचर्स बनाऊंगा इसमें किस तरीके से है, मैंने तैयार किया है। तो मैं इसको आज या कल में अपलोड कर देता हूँ। तो जो प्रपोजल्स हैं इसके, किस तरीके से एफसीआरए के जो सर्टिफिकेट्स है, तो उसके लिए आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के मद्देनजर। तो ये काफ़ी अच्छा कदम भी देखा जा रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर ये साफ नीयत से लगाया जाए तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। और इसके बाद एनजीओ का था, जो उनका जो एसबीआई अकाउंट्स है, उन्होंने रिसीव फॉरेन फंड्स हैं, तो उनको एसबीआई अकाउंट में डालना पड़ेगा एनजीओ को। तो बिल जो था, एफसीआरए का रजिस्टर्ड सोसाइटी को ट्रांसफ़र ना करे, जिस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स से एक दूसरे को ना करें, ये लोग ऐसा किया है और इसमें बहुत सारे किकबैक्स हुए हैं। ये भी मतलब एनजीओ की तरफ से एक तरीके लो पॉइंट है। तो इसको एनजीओ भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेटली करते हैं। तो जो बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेंटर के बिल के साथ कमेटी फॉर द पार्लियामेंट, तो उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है, मैं फिर से बताता हूँ, ना किसी रिलीजन के खिलाफ है, ना किसी एनजीओ के खिलाफ है। ये एक साफ नीयत से लाया गया बिल है। और इसके
बाद जो है ये रघुराम राजन जी जो पुराने फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने कहा है कि जो बैंक हैं इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, ताकि जो बैड लोन्स हैं जो एनपीए से डील नहीं कर पा रहे हैं, और इसको डाइल्यूट करना चाहिए। थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है कि जो रोल है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए, ताकि जो रिफॉर्म्स हैं वो नेसेसरी हैं, ताकि उससे बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर सके। जो उनके रेगुलर पीरियड्स हैं बूम बस्ट के, ये होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इनॉर्मस पावर है, वो डायरेक्ट बैंक लैंडिंग की तरफ जा सकती है, और ये जो होते हैं एक्सरसाइज एडवांस पब्लिक लोन्स की तरफ यूज़ कर लिया जाता है, सच एज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये फीचर भी मैंने कवर की थी एक लेक्चर में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि बैंक जो है वो लैंडिंग की तरफ ध्यान दें, अपनी कोर की तरफ ध्यान दें, और बैंकों से ही अर्थव्यवस्था रिवाइव वगैरह। उसके बाद जो 2 फीचर आई हैं, एनुअल रिपोर्ट जो आई है आरबीआई की बैंकों के ऊपर, और वो जो मैंने कल ही की है 12 बैंकों के ऊपर जो हुआ है, तो हिंदुस्तान के बैंक, और ये जो अभी है अमेरिका वाली जो रिपोर्ट है बैंकों को लेके, और एक रिपोर्ट में और तैयार किया है, उस पर वो ये कह रहे हैं कि जो मूडीज़ हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं ये सबसे लेट रिकवर करेंगे पेंडेमिक के बाद, तो 2023 के भी आगे से देखिए कि जो नॉर्मलसी लेवल जो है 2020 तक आने के लिए, तो उसमें मैं एक डिटेल्ड फीचर तैयार करूंगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।